Hello everyone and welcome back again to another fresh video of Ashu Talks. I hope you all are doing absolutely fine. तो गाइस बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है आप सभी के लिए। अगर आपने टीसीएस मेन क्यूटी का एग्जाम दिया था तो टीसीएस मेन क्यूटी का जो रिजल्ट है फाइनली आउट हो चुका है। रिजल्ट आप अभी चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत लोगों को दोस्तों ऑलरेडी पता है कि रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उस चीज में। पर्टिकुलरली जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए फास्ट में बता दूंगा कि किस तरह से आपको रिजल्ट चेक करना है। साथ साथ हम और भी आपके जो डाउट्स है स्कोर कार्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। आपको इंटरव्यू मेल कब मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब रिजल्ट तो आ चुके हैं, रिजल्ट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस यही होती है कि आपको इंटरव्यू के मेल आएंगे। इंटरव्यू रिलेटेड आपको दोस्तों यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ साथ एक डाउट था जो बहुत लोगों को आ रहा है, शोइंग स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक डाउट है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी कल रात को ही बता चुका था कि टीसीएस में एनक्यूटी का रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए थे उन्होंने ऑलरेडी टीसीएस एनक्यूटी का रिजल्ट चेक कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। रिजल्ट जो मतलब कोई भी वीडियोस होते हैं, वीडियोस टाइम पर बनाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि मुझे रात में पता चला तो रात में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे ही अनाउंस कर दिया। तो आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी का रिजल्ट कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपको याद जाना है दोस्तों, टीसीएस एनक्यूटी का जो वेबसाइट है जहां पे आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए रजिस्टर करते हो वहां पे जाना है आपको, ठीक है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट चीज जो होती है, सबसे पहले आपको लॉग इन करना होता है। तो आपने जो भी आईडी से दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दिया है उससे आपको लॉग इन करना है। आप जैसे ही लॉग इन कर लेते हो आपके सामने यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है अप्लाई नाउ की जगह यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन देखने मिल जाता है, रिजल्ट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वहां पे आपको अप्लाई नाउ देखने नहीं मिलेगा, वहां पे आपको रिजल्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा। ग्रीन बटन जो भी होगा वहां पे आपको सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो दोस्तों तो वहां पे आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने जितने एग्जाम दिए वो सभी आपको देखने मिल जाएंगे। अगर आपने समझ लो कॉग्निटिव दिया है तो एक कॉग्निटिव दिया जाएगा और कॉग्निटिव का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर का ऑप्शन दिया जाएगा। फिर अगर आपने प्रोग्रामिंग दिया है तो प्रोग्रामिंग वाले लाइन दी जाएंगी और प्रोग्रामिंग डाउनलोड करने का लिंक दी जाएंगी। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स दिए तो वहां पे उसका क्लिक हियर दिया जाएगा। इस तरह से आपने जितने भी एग्जाम दिए तो वो पॉइंट वाइज रहेंगी और सभी एग्जाम के अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो आप क्लिक हियर करके ऐसे आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं सभी एग्जाम के सामने। तो वहां से आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको यहाँ देखने मिल जाता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको स्कोर कार्ड देखने मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो टीसीएस एनक्यूटी। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जाम में आपका एग्जाम डेट देखने मिल जाता है, 16 मई को आपने एग्जाम दिया था वो देखने मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सेक्शंस के यहाँ पे स्कोर देखने मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो न्यूमेरिकल एबिलिटी का स्कोर हो गया, वर्बल एबिलिटी का स्कोर, रीजनिंग एबिलिटी का स्कोर, मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, तो ये सभी चीजें आपको देखने मिल जाती है। फिर यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स देखने मिल जाते हैं, टोटल मार्क्स और टोटल परसेंटेज। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पे अपने टोटल मार्क्स और टोटल परसेंटेज होते हैं, इसके बेसिस पे ही इंटरव्यू का कॉल आता है। द रॉ स्कोर हैज बीन नॉर्मलाइज एंड चेंज टू स्केल स्कोर, तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। फिर उसके बाद ये तो हो गया कॉग्निटिव का स्कोर। फिर अगर आपने ये दिया मतलब अगर आपने दोस्तों प्रोग्रामिंग दी है तो प्रोग्रामिंग का भी अलग से स्कोर कार्ड आता है। फिर आपने दिया है दोस्तों दूसरा, जैसे कि आपने बेसिक कंप्यूटर स्किल्स दी है या तो इंडस्ट्री एनक्यूटी दी है, तो वो सभी यहाँ पे आपको ऐसे अलग 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 स्कोर देखने मिल जाते हैं। अगर आपने 4 एग्जाम दिए तो आपको 4 अलग अलग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोर देखने मिल जाते हैं। तो ये थी दोस्तों बात कि आपको स्कोर कैसे चेकआउट करना है। बहुत ही सिंपल था, स्कोर कार्ड एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया है किस तरह से। अब बात कर ली जाए व्हेन विल आई गेट इंटरव्यू मेल। तो बात कर ली जाए कि स्कोर कार्ड तो आ गया है, अब जो मेन चीज है, मेन आपका है कि इंटरव्यू आना चाहिए, इंटरव्यू का मेल आना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ एंड टीसीएस में जॉब ले पाओ दोस्तों, ठीक है। तो अब इंटरव्यू मेल की बात कर ली जाए तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि अगर आपका स्कोर अच्छा है, 60% से अबाव है, 65 से अबाव है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और जिसका स्कोर 70% से अबाव है तो उसको तो डेफिनेटली दोस्तों जो इंटरव्यू का मेल है वो डेफिनेटली आना ही है। एंड प्रोग्रामिंग में भी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है तो भी आपको प्रोग्रामिंग का दोस्तों मेल आ जाता है, इसके तरफ से आपको इंटरव्यू का मेल आ जाता है। प्रोग्रामिंग में अगर आपका स्कोर 15 20 इतना भी हो ना तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। यहाँ पे आपको स्कोर फिर आपको इंटरव्यू मेल आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इंटरव्यू मेल आपको जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अभी तक किसी को भी इंटरव्यू का मेल नहीं आया है
जैसे भी इंटरव्यू मेल आना चालू कर देता है, इंटरव्यू मेल सेंड कर देती है टीसीएस, तो मुझे अपडेट मिल जाएगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा पहले दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो सभी अपडेट दोस्तों मैं अपने चैनल पर देता रहूंगा। साथ साथ अगर आपको कोई डाउट्स भी होते हैं तो वो भी मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है शोइंग स्कोर कार्ड इज विथ हेल्थ। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक दोस्तों डाउट है। मुझे रिसेंटली कमेंट आया, मैं आपको एक कमेंट दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कल्पेश चौधरी करके हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका है, भाई मुझे स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड आ रहा है। तो दोस्तों स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड मतलब जैसे देखो बाकी सबके स्कोर कार्ड जो है वो स्कोर कार्ड रिलीज हो गए, उन्हें स्कोर कार्ड अपने दिख रहा है कि उन्हें स्कोर कार्ड पता चल रहा है कि हाँ मुझे इतने 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 मार्क्स मिले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, लेकिन उनको स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड आ रहा है, मतलब उनका जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज नहीं किया गया है। ऐसा सबके साथ नहीं हो रहा है, बहुत ही कम लोगों के साथ हो रहा है जिनको बताया जा रहा है कि स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड। स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड मतलब आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो चेक नहीं कर सकते। उसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, जैसे कि आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए तो हो सकता है कि आपने कोई भी जो रूल्स है, जो डूज एंड डोंट्स थे दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी के, वो नहीं माने हो। आपने कोई जो रूल है वो रूल तोड़ दिया हो, या एग्जाम के वक्त आप जैसे एग्जाम के वक्त बोला गया था कि आपको 100 एग्जाम के वक्त बोला गया था कि आपको स्क्रीन के ही सामने बैठना है पूरा टाइम जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता। तो हो सकता है कि आप यहाँ से उठे हो, या तो मतलब आपका फेस पर्टिकुलरली विजिबल नहीं हो कैमरे में। तो ये बहुत सारे उसके रीजन हो सकते हैं दोस्तों। अब इसका स्कोर कार्ड इस विथहेल्ड वाला जो डाउट है उसका मैं आपको बता दूं, इसका अभी तक के कोई भी मुझे नहीं पता है, मतलब टीसीएस की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है कि जिनका स्कोर कार्ड इस विथहेल्ड ऑप्शन शो हो रहा है तो उनका रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कोई भी अपडेट नहीं है दोस्तों। जैसे ही मुझे कोई भी चीज पता चलती है तो मैं आपको चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड बोला गया मतलब अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए, या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही ना आए, हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ऐसा ऐसा बात है दोस्तों स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट होगा वो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि आपने कुछ गलती की हो एंड आपको वो याद ना हो, इसलिए आपको स्कोर कार्ड इज विथहेल्ड का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे सभी डाउट्स, आई होप आपको सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप टीसीएस एनक्यूटी का जो रिजल्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्कोर कार्ड एनालिस्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका स्कोर कार्ड आपको यहाँ देखने मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम मई 2021 एंड टोटल परसेंटेज 72.37%। तो बहुत ही अच्छा स्कोर है दोस्तों। अगर आपका 70 से अबाव स्कोर आता है ना तो बहुत ही अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए। साथ साथ कोडिंग भी मैटर करती है, अगर आपने कोडिंग एग्जाम दिया हो तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। कोडिंग में अगर आपको कम मार्क्स भी रहे दोस्तों तो भी आपको हाई चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू का मेल आ जाए, लेकिन फिर भी कॉग्निटिव का स्कोर एज इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे एक सब्सक्राइबर थे, उनका मुझे कल रात में मैसेज आया, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि टीसीएस एनक्यूटी स्कोर कार्ड इज रिलीज, यू कैन चेक इट नाउ, ठीक है। तो बहुत लोगों ने चेक कर दिया। फिर उसके बाद मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि उन्हें जो थे उन्हें कॉग्निटिव में 54 परसेंटेज एंड कोडिंग में 90% है, ठीक है। तो उनका कोडिंग जो फील्ड है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन साथ साथ आपको कॉग्निटिव का स्कोर भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉग्निटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी एग्जाम दे दो, कोई भी कंपनी की एग्जाम दे दो, कॉग्निटिव का जो होता है मतलब एप्टीट्यूड का आपका एग्जाम होता ही है, तो एप्टीट्यूड में आपको स्कोर करना एज मच एज इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको प्रोग्रामिंग में। तो दोनों का ही स्कोर आपको बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि आपको डेफिनेटली इंटरव्यू का मेल आ जाए दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने वाला हूं उसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बता दूंगा, कट ऑफ रिलेटेड बातें कर लेंगे हम, साथ साथ आप इंटरव्यू मेल रिलेटेड अपडेट जो भी आते हैं वो मैं आपको इस चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।